Guys, there is an issue with sound quality of the recording. So here ये तालाब है यहाँ का, और इसके पास ही जेल स्थित है, और ये रास्ता सामने जा रहा है गागरोन फोर्ट की तरफ। There is some issue with the brakes of the cycle. आवाज कर रहा है ब्रेक। ये जो फॉरेस्ट हैं मुकुंदरा नेशनल पार्क के, ये काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की टाइप्स हैं। यहाँ पर मुख्यतः धौंक वृक्ष पाया जाता है। धौंक वृक्ष पाया जाता है, और तेंदुपत्ता भी यहाँ काफी पाया जाता है। बरगद, नीम, धौंक, तो भी अनेक तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। और जानवर मुख्यतः खरगोश, सांभर, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट टाइगर्स का प्रे बेस तैयार करने के लिए बाहर से भी इंट्रोडक्शंस एनिमल्स का करती रहती है। This area was a complete jungle earlier. यहाँ पर मस्जिद स्थित है, मंदिर ब्रह्म घाट, गौतम वाटिका, here this side. हाँ, तो जैसा कि हम मुकुंदरा नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे थे, तो मुकुंदरा जो नेशनल पार्क का जो दरा पास है, उसमें जब पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी तो राजपूत, मराठे और ब्रिटिश तीनों उसको हाइडिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते थे। और ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, और जिसके आधार पर ब्रिटिश ने उसको दरा जो पास है, they used for its location. थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी चलती रहेगी। try to bear it. सो जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है, उसमें मुख्यतः 3-4 नदियाँ प्रमुख हैं। काली सिंध, आहू, पार्वती। ये ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं चंबल नदी की, और एक चंबल नदी है। काली सिंध श्रृंगार चोरी पीक से निकलती है, विंध्यन के
नॉर्दर्न स्लोप से और बहती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये एक प्रकार से पेरेनल रिवर है। बरसात का पानी इसमें इकट्ठा होता है और ये राजस्थान की नदियों का पानी ले जाते हुए काली सिंध, बनास, ये सब नदियाँ इसमें मिलती है और फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है इटावा ज़िले में। उसके आगे जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। दर्रा नेशनल पार्क में कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स भी हैं। जैसे वहाँ पर एक गुप्तकालीन मंदिर है भीम चौरी, जो अभी काफ़ी टूटा हुआ सा है। और वहीं मुकुंद सिंह का छोटा किला बना हुआ है, जिसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और पहला ताजमहल किसको कहा जाता है? जोधपुर का जसवंत थड़ा। तो जो अबली मीणी थी उससे शादी की जो किंवदंतियां हैं, और अबली मीणी का महल वहाँ एक जो मुकुंदरा है हिल्स उस पर स्थित है। अबली मीणी मुख्यतः खैराबाद की रहने वाली थी। तो जो महल वहाँ पहाड़ पे बनाया गया, वहाँ पर एक दिया जलाया जाता था जो डायरेक्ट खैराबाद से दिखता था। तो अबली मीणी का महल गवर्नमेंट के अंडर में है, उसमें रिनोवेशन चल रहा है। एक छोटा सा टाइप ऑफ हंटिंग पैलेस है। आप कभी जाएं दरा नेशनल में, दरा पास में, तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा कि वो एक प्रकार से हंटिंग प्लेस भी था। उसके राइट अक्रॉस द रोड वहाँ पर एक बुर्ज टाइप बना हुआ है, जहाँ से टाइगर वगैरह या कोई भी जंगली जानवर पानी पीने आते थे, तो वहाँ से शिकार किया जाता था। ये मोस्टली हंटिंग प्लेस रहा है कोटा के राजाओं का। गागरोन किले का इतिहास हम पहले देख चुके हैं। संक्षिप्त रूप से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। गागरोन का किला वैसे तो काफ़ी पुराना बना हुआ है, लेकिन 12वीं सदी के आसपास दौड़ परमार राजाओं द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। राजा बीजल देव ने इसका पूर्णतः निर्माण कराया, इसमें काफ़ी समय लगा। ये चौहान खींची राजाओं की कार्यस्थली रहा है। यहाँ पर होशंग शाह का आक्रमण हुआ है, महाराणा कुंभा यहाँ आए थे, और यहाँ पर जौहर भी हुए हैं। यहाँ पर कोटा के राजाओं की टकसाल थी। यहाँ पर हीरामन तोता पाया जाता है। गागरोन के किले के आसपास के जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, उसमें हीरामन तोता पाया जाता है, जिसको झालावाड़ के वन विभाग ने अपना शुभंकर भी घोषित कर रखा है। ये काफ़ी साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इसे गले में लाल कंठी होती है और पंख पर भी लाल तरह के स्पॉट्स होते हैं। हीरामन तोता एकदम आदमी की हूबहू आवाज़ की नकल कर लेता है, इसलिए इसको राजे रजवाड़ों के समय में जासूसी करने में प्रयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये सुनकर आदमी की आवाज़ की हूबहू नकल कर देता था। पहले काफ़ी हीरामन तोते यहाँ पर पाए जाते थे। कालांतर में उनकी संख्या कम हुई है। तो गागरोन के जो हीरामन तोते हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
जिस तरफ हम चल रहे हैं वो पीछे वाला रोड दुर्गापुरा जाता है, दुर्गपुरा, और ये रोड जाता है राड़ी के बालाजी का मंदिर है वहाँ पर। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर काफ़ी बर्ड फ्लू फैला था, जिसमें काफ़ी कौवों की मौत हो गई थी। लोग सुबह सुबह चहलकदमी करने निकले हुए हैं। अब देख रहे हैं जंगली एरिया है ये, झाड़ झंकाड़ अकेशियन ऑस्ट्रेलियन बबूल्स, ऑस्ट्रेलियन बबूल के पेड़ हैं जो काफी मात्रा में यहाँ पर छाए हुए हैं। जो राड़ी के बालाजी का मंदिर है उससे कुछ ही दूरी पर पीपा जी का पैनोरमा बना हुआ है। तो हम उसके सामने से क्रॉस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट ने कहाँ पर पैनोरमा स्थापित किया है। क्योंकि ये भी लॉकडाउन है तो वह अभी बंद होगा, लेकिन हम बाहर से देखेंगे उसको। और संत पीपा की छतरी से गागरोन का एक विहंगम दृश्य दिखता है, दोनों नदियां मिलती हुई। मुकुंदरा नेशनल पार्क है मोस्टली जो अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, पैरेलल में 2 या 3 पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बीच ही मुख्यतः बसा हुआ है। तो वैलीज हैं, इसमें जंगली जानवर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दरा नेशनल पार्क में काफी शैलाशय मिले हैं, जिनमें रॉक आर्ट्स भी मिली है, क्योंकि यहाँ पर काफी शुरुआत में मानव रहा करते थे। और काफी यहाँ पर वाटर प्रोजेक्ट भी हैं, इरिगेशन, सावन भादो, आलनिया डैम, जवार सागर, हरिश्चंद्र सागर, अलग अलग नदियों पर डैम बनाकर इरिगेशन के लिए उनके पानी का यूज़ किया जाता है। जीवन की गतिविधियां शुरू हो गई है। द सन हैज़ रिजन। और ये है राड़ी के बालाजी का मंदिर, आप देख सकते हैं। Breaking sound has created a music. आप जो सामने गुंबद वाली एक संरचना देख रहे हैं, बिल्डिंग, वो है पीपा जी का पैनोरमा। संत पीपा रामानंद के प्रमुख शिष्यों में हुए हैं, जिन्होंने निर्गुण भक्ति को फैलाया। संत पीपा स्वयं शुरू में देवी दुर्गा के उपासक थे, लेकिन बाद में वो काशी में रामानंदाचार्य से मिले, उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए और
जीवन भर वैष्णव धर्म का उन्होंने प्रचार किया, वैष्णव संप्रदाय में शामिल हुए। और ये पैनोरमा है। Since it is closed, हम इसको देख नहीं सकते। काफ़ी सैंडस्टोन और धौलपुर स्टोन का इसके निर्माण में उपयोग किया है। आप देख सकते हैं वहाँ पर फ्लैग है गागरोन किले का। और ये है, देख पा रहे हैं आप गेट इसका। साइकिल यहीं तक ले चलते हैं। पीपा जी का पैनोरमा, ये देखते हैं आप बिल्डिंग, ये है पीपा जी का पैनोरमा। लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड। तो हम चलते हैं पीपा जी की समाधि की तरफ। लाल पत्थर का पैनोरमा, शानदार बिल्डिंग है। वो अलग गेट था और ये मेन गेट है। यहाँ पर लिखा है संत शिरोमणि पीपाजी पैनोरमा झालावाड़, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति अधिग्रहण। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके गाइस, बाय।